सीताराम एवरीवन, कैसे हो आप सभी? स्वागत है एक और नए व्लॉग के साथ। और यहाँ पे आज आप देख रहे हो ना, मेरा घर पूरा बिखरा पड़ा है, पूरा फैला हुआ है, क्योंकि आज चल रहा है काम यहाँ पर। एक बहुत ज़रूरी काम जो बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि कैसे क्या करूँ, समझ नहीं आता था मुझे। तो यहाँ पे आप ये खिड़की देख रहे हो ना, तो आपने मेरे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा कि जो खिड़की है उसके जो मतलब जो गेट थे खिड़की के, वो अंदर की तरफ थे, तो उसकी वज़ह से बहुत दिक्कत होती थी मुझे। तो आज ना ये एक तो सबसे पहले ये काम करवाया है कि खिड़की हटवा के बाहर की तरफ लगवा दी है। और दूसरा काम जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था, और वो था मेरे मंदिर का काम, जो कि मैं इतने टाइम से मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं कैसे कहाँ अपने मंदिर लगाऊँ। क्योंकि आपको पता है कि मेरा फ्रिज पर था मंदिर, और जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बस मजबूरी में फ्रिज पर मैंने मंदिर बनाया हुआ था, और कोई ऐसी जगह समझ भी नहीं आती थी कि कहाँ बनाऊँ। तो बहुत टाइम बाद अब खुद से ही बस ये आइडिया आ गया कि ऐसा भी हो सकता है, इतना दिमाग लगाने के बाद। वो कहते हैं ना, अगर करना चाहो तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। और मुझे अपने मंदिर की ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि मैं कहाँ लगाऊँ मंदिर, कहाँ मंदिर बनाऊँ जहाँ पर मुझे लगे कि हाँ, बिल्कुल सही जगह है और मंदिर को भी थोड़ा स्पेस मिल जाए, क्योंकि फ्रिज पर इतनी जगह भी नहीं होती है और फ्रिज पर अच्छा भी नहीं लगता। तो बस अब फाइनली मुझे थोड़ा समझ आया कि यहाँ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हम थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन मंदिर के लिए अच्छा स्पेस बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो खिड़की है, पहले तो इसके दरवाजे बाहर की तरफ आज करवा दिए। अंदर की तरफ थे इसके दरवाजे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करते थे, अड़ते थे हर चीज़ में और अच्छे भी नहीं लगते थे। तो इस वज़ह से ये काम तो मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि या तो इन्हें निकलवा के रख ही दूँगी, लेकिन अब भई रेंट का है, अपना तो है नहीं कि अपनी मनमर्ज़ी कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये है कि इतना भी हम कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कुछ सही ही कर रहे हैं, गलत तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इसीलिए मकान मालिक भी कुछ बोलते नहीं हैं इस वज़ह से। और वैसे भी उनकी आदत ऐसी है नहीं, बहुत ही अच्छे नेचर के हैं। इसी वज़ह से शायद हम लोग इतने साल से यहाँ रह भी रहे हैं। तो किराए का घर तो कभी लगा ही नहीं, अपने जैसा ही लगता है, क्योंकि वो ये कि किराए के घर में रहना, जो रहते हैं उन्हें पता है क्या फ़ीलिंग होती है। लेकिन अगर हाँ, तुम्हारे मकान मालिक अच्छे हैं, समझते हैं, और तो फिर महसूस नहीं होता कि हम किराए के घर में रह रहे हैं, अपना सा ही लगता है। और मैं तो फिर भी, मैं ही क्या, सभी अपने घर जैसे ही रखते हैं, भले किराए का ही हो, लेकिन अपने घर के जैसे ही साफ-सुथरा और अच्छे से ही रख। तो थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं तो हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिना बताए भी कर लेते हैं, बाद में बता देते हैं। तो बस यहाँ पे पहले तो वहाँ का पूरा कोना मैंने अच्छे से साफ किया, बाहर की तरफ से पुन्नू के पापा ने कर दिया था। और अब ये अलमारी भी यहाँ से मुझे हटानी है, और इसके कुछ कपड़े यहाँ पे निकलवा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी तो खाली करनी पड़ेगी, एकदम भरी हुई तो बिल्कुल भी नहीं हिलाई जा सकती। तो इतना खाली कर दिया, आधा खाली कर दिया था, ताकि थोड़ी-सी सरकाई जा सके। और इसके पीछे बहुत बुरी हालत हो रखी थी, क्योंकि ये चीज़ें रोज़-रोज़ हटा के तो साफ़ होती नहीं है, तो पीछे बहुत ज़्यादा जाले लगे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा। तो बस यहाँ पे अच्छे से पहले साफ़ कर लिया जितना हुआ, बाकी फिर इसे हटा के किया अच्छे से। तो यहाँ पे पुन्नू के पापा हेल्प करवा रहे हैं, क्योंकि ऐसे काम अकेले से तो होते नहीं हैं, तो बस इसलिए हम दोनों लग के यहाँ पे आज ये काम कर रहे हैं। और इस अलमारी को मुझे अंदर शिफ्ट करना है, क्योंकि ये इस कोने में भी आ जाएगी आराम से। मुझे लग रहा था शायद नहीं आएगी, काफ़ी ज़्यादा जगह लेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और इतनी वैसे तो छोटी भी नहीं है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि यहाँ पे ना आए। तो यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट हो गई थी। बस ये है कि उस तरफ वाला दरवाज़ा थोड़ा-सा कम खुल रहा था, लेकिन फिर भी खुल जा रहा था। ऐसा है कि मतलब चल जाएगा काम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं चलेगा, खुलेगी ही नहीं, ऐसा नहीं था। तो बस यहाँ पे अभी इसके नीचे मैं इस अलमारी के नीचे स्टैंड जो लगाए हुए थे चारों तरफ, वो मैं यहाँ पे लगवा रही हूँ। और यहाँ पे अलमारी ना अच्छी भी लग रही थी, मुझे लग रहा था शायद बहुत ज़्यादा भर-सा जाएगा। हाँ, थोड़ा-सा तो अलग लगता ही है, मतलब ज़्यादातर मैं चेंजेस अपने घर में करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत बदलाव सा तो लगता है, अलग-अलग सा लगता है, थोड़ा आदत नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर मुझे अपना मंदिर अच्छे से सेट करना है, अच्छी से मतलब उसे जगह देनी है मंदिर को, तो थोड़ा-सा खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। ख़ैर कोई नहीं, यहाँ पे इतनी बुरी भी नहीं लग रही थी, अच्छी लग रही थी। बस ये है कि यहाँ पे खिड़की थी तो थोड़ा-सा खुला-खुला सा लगता था, और कुछ नहीं, बाकी लग अच्छी रही थी। और बस यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बुरी हालत थी अलमारी के पीछे, तो काफ़ी सारे जाले लगे हुए थे। फिर यहाँ पे अच्छे से सारा साफ़ किया, जहाँ तक मेरा हाथ गया, फिर बाकी का पुन्नू के पापा ने करवा दिया था।
और ये देखिए यहाँ पे इतने सारे कैरी बैग जमा हैं जो कि सभी के घरों में होते हैं शायद। और इन्हें मैं फेंक इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि सब अच्छे वाले हैं, काम आ जाएँगे। कभी ना कभी तो काम आ ही जाते हैं और ये 2 बैग पूरे भरे हुए हैं कैरी बैग से। तो इन्हें मैं अब भी नहीं फेंकने वाली हूँ क्योंकि काम तो आ ही जाएँगे, वापस से उठा के रख ही दूँगी। बस ये बाहर वाला बदल दूँगी क्योंकि ये चूहों ने या तो फाड़ दिया या फट गया कैसे भी। और बस फिर पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दी क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा निकला था। इतना लगता है ना कि रोज़ सफाई होती है, आए दिन थोड़े-थोड़े दिन में करते ही रहते हैं डीप क्लीनिंग, लेकिन फिर भी उसके बाद इतना कूड़ा निकलता है ना जब ऐसी चीज़ें हटा के सफाई करो तो। और ये ना टेबल का टुकड़ा है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, आज टेबल कटवाई है एक कॉर्नर से, तो दिखाती हूँ अभी मैं आपको, मतलब मंदिर के लिए ही कटवाई है। और ये देखिए क्या हालत हो गई है पूरे घर की, मतलब आप समझ सकते हो वो जो कारपेंटर होते हैं वो मशीन से जो आ रही जो इलेक्ट्रिक वाली होती है, जब उससे कुछ काटते या घिसते हैं ना तो पूरा बुरादा पूरे घर में उड़ा खतरनाक तरीके से। और आज पूरा घर मेरा गंदा हो गया। ये देखिए कितना यहाँ पे लकड़ी का पूरा पड़ा हुआ है, बुरादा वगैरह और छिलके जो भी, क्योंकि ये जो गेट है ना हमारा ये भी बंद नहीं हो रहा था। जैसे इस मौसम में, बरसात के मौसम में ना अकड़ जाते हैं तो वो थोड़ा सा घिसवाया साइड से, तो उसका पूरा बुरादा उड़ उड़ के पूरे घर में जम गया है। तो यहाँ पे अलमारी हटाई थी ना तो बहुत ज़्यादा काला हो गया था फर्श, तो पुन्नू के पापा ने अच्छे से सर्फ डाल के रगड़ दिया। इन्हें ऐसे काम करने में बहुत मज़ा आता है। मैं बोल भी रही थी मैं कर देती हूँ, तो बोले नहीं तुम बस सर्फ दे दो मैं रगड़ देता हूँ अच्छे से। तो इन्होंने रगड़ दिया था, उसके बाद मैंने पोंछे से अच्छे से 3-4 बार ना साफ़ कर दिया, तो यहाँ पे खूब अच्छे से पूरा साफ़ हो गया था। पहले एकदम काला हो रखा था क्योंकि अलमारी के नीचे इतने अच्छे से कोनों-कोनों में नहीं साफ़ हो पाता है जब कुछ सामान रखा हो तो, लेकिन अभी अच्छे से चमक गया है। और मंदिर मुझे यहाँ पे लगाना है अपना, तो और अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी भी था। और बस फिर पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा दिया क्योंकि पहले पूरा घर अच्छे से साफ़-सुथरा हो जाए और सेटिंग तो फिर अच्छे से बाद में होती रहेगी, क्योंकि मंदिर तो फिर नहा के ही लगेगा साफ़-सुथरा होके। तो इसीलिए पहले सारा घर अच्छे से मैंने चमका दिया, क्योंकि जब घर गंदा हो जाता है ना तो फिर तसल्ली नहीं होती जब तक सफाई ना कर लो। तो बस यहाँ पे अलमारी हटा के और पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया है। कुछ-कुछ कोनों-कोनों में जो बहुत ज़्यादा जम गया है ना वो नहीं निकल पाया, अदरवाइज़ पूरा साफ़ हो गया अच्छे से। और ये जो टेबल आप देख रहे हो ना, ये ही इसका जो एक कोना कटा हुआ है उसी का ही टुकड़ा मैं वहाँ पे आपको दिखा रही थी। तो यही टेबल, वैसे तो मैं ये टेबल ना पूरा ही कटवा रही थी, दोनों साइड से छोटा करवा रही थी, लेकिन फिर उन भैया ने बोला, कारपेंटर भैया ने, कि आप इसको पूरा क्यों वेस्ट करा रहे हो, आपकी पूरी टेबल यूज़ हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा आइडिया उन्होंने दिया, वरना मैं अपनी टेबल शायद ख़राब ही करवा लेती, क्योंकि मैं पूरा सीधा ही कटवा रही थी इसको। लेकिन अब इस तरह से कॉर्नर उन्होंने काटा है ना तो पूरी टेबल यूज़ भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पिलर है, तो इस वजह से, पिलर की वजह से ये बहुत दिक्कत होती है। जिनके भी घरों में ऐसे पिलर हो जाते हैं अंदर की तरफ तो बड़ी परेशानी होती है। मेरे बेड के कोने में भी है, ये चारों तरफ है इस तरह से। तो बस यहाँ पे ये पूरी टेबल यूज़ हो गई और ज़्यादा मेहनत उन्हें भी नहीं करनी पड़ी और मेरी भी पूरी टेबल यूज़ हो गई। और ये टेबल ना बहुत पुरानी है, जब पुन्नू के पापा स्टडी करते थे तब की टेबल है ये। इतना, मतलब इतनी पुरानी, बस ये है कि इसकी जो प्लाई आपको दिख रही है वो नई लगवा दी थी, तो इस वजह से ये थोड़ी ठीक-ठाक है। लेकिन हाँ, ये है कि अब मंदिर के लिए ये यूज़ हो जाएगी यहाँ पर। और काफ़ी बड़ी भी है ना तो मंदिर को काफ़ी जगह मिल जाएगी, तो ये चीज़ बहुत सही हो गई और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो फाइनली मुझे अपने घर में कुछ समझ आ गया कि कहाँ मैं मंदिर बनाऊँ। तो बस यहाँ पे ये टेबल लगा दी है पुन्नू के पापा ने। और अब सेपरेटली मंदिर रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वरना बिल्कुल दरवाजे पर फ्रिज के ऊपर रखा होता था। कोई भी आता है बाहर से, कोई कैसे आ रहा है कैसे नहीं, तो इस तरह से थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब ये प्रॉब्लम मेरी फाइनली सॉल्व हो गई है और बस मुझे बहुत खुशी हो रही थी मंदिर के लिए, क्योंकि आप भी देख सकते हो, आपने देखा भी होगा कि फ्रिज के ऊपर मंदिर रखा रहता है तो थोड़ी-सी जगह भी ऐसे रहती है कि समझ नहीं आता कहाँ पे क्या रखूँ, कैसे क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आता था।
तो बस यहाँ पे काम सारा साफ-सफाई का हो गया था, तो तब तक पुन्नू के पापा नहाने गए थे। तब तक मैंने सोचा चलो मैं कुछ कपड़े ही लगा दूँ जो मैंने खाली किए थे अलमारी में से। और बस यही थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी। आप देख रहे होंगे कि उधर वाला गेट ना थोड़ा-सा कम खुल रहा है, लेकिन कोई नहीं, इतना एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पुन्नू के चुन्नू-मुन्नू भी अब अलमारी से हट के अब नीचे आ गए हैं, क्योंकि इन्हें अब मैं लगाऊँगी बाद में, क्योंकि मैंने अलमारी के ऊपर ना जो ब्लैंकेट रखे हुए हैं अच्छे से पैक करके, वो मैंने ऊपर रख दिए, तो जगह ही नहीं रही है अब अलमारी पे। लेकिन कोई नहीं, जगह बनाऊँगी बाद में, देखूँगी कहाँ रखना है इनको। अलमारी पे ही थोड़ी-सी कोशिश करूँगी कि अगर सेट हो जाए तो। तो पुन्नू यहाँ पे मेरी हेल्प करा दे रहा है, बस इस काम के लिए तो ये हेल्प करवा ही देता है। तकिए रख के आने, तकिए उठा के लेके आने, छोटा-मोटा काम करवा देता है, और बच्चों से करवाना भी चाहिए, आदत होनी चाहिए उन्हें काम करने की। ये गन का कलेक्शन रखने के लिए रख कर आ क्या? और क्या मंदिर बनेगा यहाँ। अरे मंदिर यही रहेगा भाई, गन का कलेक्शन। पुन्नू को लगा यहाँ पे ये टेबल लगा दी है मम्मी ने, तो बस यहाँ पे अब मैं खेलूंगा, अपने गन के कलेक्शन रखूंगा। तो मुझसे पूछ रहा है मम्मी यहाँ पे रख लूँ। मैंने कहा बेटा यहाँ मंदिर बनेगा। इसको पता नहीं था कि मंदिर के लिए मैं यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं हम दोनों। और बस यहाँ पे फाइनली घर की हो गई साफ सफाई, तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, वरना पूरा घर बहुत ज़्यादा बिखर गया था। छोटा मोटा भी काम कराना हो तो इतना फैल जाता है ना। और आज तो वो कारपेंटर भैया ने जो गर्दा उड़ाया पूरे घर में, तो कई दिन तक मुझे लग रहा है डस्टिंग का काम खत्म होने वाला है नहीं मेरा। तो बस फिलहाल यहाँ पे पुन्नू के पापा के बाद मैं भी नहा ली थी, और शाम के 4-5 तो बज ही गए थे इतना काम करते करते। तो बस फिर उसके बाद हमने शाम को ही खाना वगैरह खाया। चाय बनाई थी तो चाय के साथ ही फिर खाना खा लिया था, क्योंकि दोपहर का खाना स्किप हो गया था इस काम की वजह से। और ये देखिए हाथ मुंह धो के आया है खुद से, और पूरा भीग जाता है जब खुद से हाथ मुंह धो के आता है तो बस यहाँ पे मैंने नहाने के बाद यहाँ पे टेबल पहले एक बार अच्छे से साफ कर दी दोबारा से। ये देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा धूल और गर्दा जमा हुआ है। ये सारा लकड़ी का वो जो बुरादा उड़ा है ना, जब भैया ने घिसा है गेट, और वो जो भी काटा है टेबल वगैरह, उसका सारा यहाँ पे इतना उड़ उड़ के जम गया है। तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। और बस मैं यहाँ पे अब अपना पूरा मंदिर साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे मंदिर शिफ्ट करना है शाम होने से पहले, तो फिर पूजा के टाइम से पहले ये काम हो जाएगा। और आपको एक बात बताऊँ, ये मंदिर ना आज भी ऐसे के ऐसा ही है। मतलब जब से मैंने इसको अपने हाथों से खुद पेंट किया था, सजाया था, मुझे याद है अच्छे से। तो बस देखकर बड़ी खुशी होती है कि इतनी मेहनत की, लेकिन चलो ये है कि ऐसे के ऐसा ही है। और ये पेंट ना बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, ऐसे के ऐसे ही चमक रहा है आज भी पूरा मंदिर।
तो इतनी मेहनत जो की थी ना वो वेस्ट नहीं गई, तो इसीलिए बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो मंदिर वैसे के वैसा ही है। वरना पेंट अगर ख़राब हो जाता है ना तो फिर दुःख होता है कि यार इतनी मेहनत से सजाया था। तो इसीलिए ना मैंने अच्छे वाले पेंट यूज़ किए थे इसमें। तो बस मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था और फिर पुन्नू के पापा ने यहाँ नीचे टेबल पे मंदिर रख दिया। और एक दिक्कत हो गई थी क्योंकि जब ये फ्रिज पे था तो बिल्कुल बोर्ड के पास में था, तो छोटी सी तार ही लगानी पड़ी थी हमें, लेकिन अब यहाँ से तार बहुत छोटी पड़ गई थी। तो पहले इसकी तार करवानी थी लंबी, और इसकी लाइट भी ख़राब हो गई थी। जो मैंने एलईडी लाइट इसमें लगाई थी ना, आपको मैंने दिखाई थी, तब से वो चल ही रही है आज तक भी। लेकिन हाँ ये है कि बस थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो वो बदलनी थी, उसको थोड़ा सा छोटा करवाना था मुझे और तार को भी बड़ा कराना था। और ये भी अच्छा है कि नीचे ही इलेक्ट्रिक शॉप है तो फटाफट करवा लाएंगे पुन्नू के पापा, उसके बाद फिर मैं मंदिर लगा दूंगी। तो यहाँ पे मेरे मंदिर की लाइट भी जल गई है और अब इतना अच्छा सा लग रहा था ना मुझे, मैं बता नहीं सकती। बहुत खुशी हो रही थी मुझे अपने मंदिर के लिए कि अच्छा अब मुझे एक स्पेस मिल गया है अपने मंदिर को लगाने के लिए। तो सभी मूर्तियों को अच्छे से स्नान करवा के फिर मैंने यहाँ पे स्थापित कर दिया है नए कपड़े, नए वस्त्र पहना के, और जो पुराने थे उन्हें भिगो के रख दिया है, मतलब जो गंदे हो गए थे। और बस यहाँ पे सभी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। और फिलहाल जितना है वहाँ पे मैं थोड़ा जल्दबाजी में, मतलब अभी जैसा बना वैसे कर दिया, बाद में तसल्ली से फिर अच्छे से लगाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा मंदिर हो गया है स्थापित और मैंने अच्छे से सभी मूर्तियों को स्थापित भी कर दिया। अच्छा लग रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप बताना कैसा लग रहा है। और ये कोना भी बिल्कुल सही है मंदिर की स्थापना के लिए। तो बाद में अच्छे से सजाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने लगा दिया है ऐसे ही, क्योंकि अभी पूजा का भी टाइम होने वाला था और इतना टाइम नहीं था कि मैं तसल्ली से पूरा डेकोरेट करूं। बाकी और भी बहुत सी चीज़ें लेकर आनी है मुझे। बहुत कुछ ना सोच के रखती थी अपने मंदिर के लिए कि काश मैं ऐसा भी कर पाती, ऐसे भी थोड़ा हो जाता तो ठीक था, थोड़ा स्पेस हो जाता तो ठीक था, लेकिन अब फाइनली हो गया है। तो शायद कान्हा जी ने खुद ही आइडिया दे दिया ये कि ऐसा कर लो। तो चलो, वो कहते हैं ना भगवान अपने आप रास्ता दिखा देते हैं, और इन्हीं के लिए तो सोच रही थी, तो क्यों नहीं रास्ता दिखाते फिर। तो चलिए, यहाँ पर मैंने अब अपना मंदिर का सारा काम खत्म करके अब मैं यहाँ पे अपनी शाम की पूजा कर ले रही हूँ।
और आज मुझे अपने मंदिर को देख के ना बहुत ही खुशी हो रही थी, मैं बता नहीं सकती। एक अलग ही मन को सुकून और शांति सी मिल रही थी। एक अलग ही खुशी थी कि चलो फाइनली मेरा मंदिर अच्छे से थोड़ी स्पेशियस जगह में स्थापित हो गया है। हाँ, अभी चीज़ें अच्छे से अरेंज नहीं हुई है क्योंकि अभी जल्दबाज़ी में किया है ना, लेकिन जब अच्छे से करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और घर में कुछ चाहे कैसा भी हो, लेकिन मंदिर अच्छे से स्थापित होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए आज के व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। जल्दी मिलते हैं नए अच्छे से व्लॉग के साथ। सभी को सीताराम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।